फेसबुक सभी दर्शकों को नमस्कार। आज अपने जामनी साहित्य संवाद श्रृंखला 26 नंबर के अंदर अपने जो है आज सर्वहितकारी गुरु जाम्बो जी के शब्दवाणी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और आज अपने साथ जो वक्ता जाने माने वक्ता है श्री पृथ्वी सिंह जी देहतरवाल फतेहाबाद से। आप सभी जानते ही हैं और ये परिचय का मोहताज नहीं है, काफ़ी अच्छा इनको अनुभव है। और आज अपने इनके जो विचार जो है जाम्बो सर्वहितकारी गुरु जाम्बो जी शब्दवाणी विषय पर आज हम विचार इनसे सुनेंगे। तो मैं अभी सब तुरंत जो है अपने देहतरवाल साहब को लाता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि आप जो है अपने विचार जो है सभी वक्ता हमारे फेसबुक वक्ता को बताएं। देहतरवाल साहब। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। सर आवाज आ रही सर, आ रही आवाज आ रही। थैंक यू सर। जामवाणी साहित्य एकेडमी के पदाधिकारी, सदस्यगण, श्रोता व दर्शक सभी को मेरा निम्न प्रणाम। अध्यक्ष एकेडमी पूजनीय स्वामी रामाकृष्ण जी, डॉक्टर बनवारी लाल जी सऊ उपाध्यक्ष, डॉक्टर कृष्णलाल जी धेड़ू उपाध्यक्ष, महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र जी, डॉक्टर लालचंद जी, श्री आर.के. जी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने अथक प्रयासों से इस एकेडमी को चलाया है और चला रहे हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर सुरेंद्र जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने एकेडमी की स्थापना करके एक ऐतिहासिक कार्य करके समाज में सराहनीय कार्य किया है, तथा एकेडमी के सदस्यगण भी बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने अपना कीमती समय एकेडमी के कार्य में लगाया व लगा रहे हैं। मैं फिर से डॉक्टर कृष्णलाल जी का धन्यवाद करता हूं कि मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को एकेडमी के मंच से बोलने का अवसर प्रदान किया। अब हम सभी से अनुरोध करते हैं कि जो आज का हमारा विषय है, सर्वे हिताय श्री गुरु जाम्बो जी की शब्दवाणी, किस प्रकार से ये सर्वहिताय है कि ये एक जाति वर्ग या समुदाय से नहीं बल्कि सारे ब्रह्मांड में सारे जीव जितने भी है उनके हित में बोली गई वाणी है। ये किस प्रकार हित दर्शाती है, ये हम अपने अनुभव और अपनी जानकारी अनुसार आपके सम्मुख रख रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगी। अब हम आज के विषय की तरफ प्रस्थान करते हुए कि किस प्रकार ये शब्दवाणी सर्वहिताय सिद्ध हो रही है, इस विषय पर चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहते हैं कि श्री गुरु जम्बेश्वर जी कौन सी शक्ति है और उन्होंने अवतार क्यों लिया। जबकि हमारा साहित्य ये बतला रहा है कि 9 अवतार जो बड़े विष्णु के हुए वो आज से पहले हो चुके हैं, तथा 10वां निष्कलांकी अब तक हुआ नहीं है या उनका समय नहीं आया है। परंतु इन्होंने बीच में अपनी शब्दवाणी में भी ये बतलाया है, जो कि 58वें शब्द में क्लियर कहा है कि 12 काजे हरकताई ताते बहुत भई का स्वर्ग, कि इन्होंने 12 करोड़ जीव उद्धार करने के लिए समय से पहले अवतार लिया। उस बारे में उन्होंने शब्द नंबर 58 में क्लियर बताया है। इस विषय पर चर्चा करते हुए हमें यह जानना चाहिए कि ये शक्तियां किस विषय से, किस कारण से अवतार लेती है, जो कि गीता में श्री कृष्ण जी ने भी कहा है और गुरु महाराज ने भी ये बात बतलाई है कि किस प्रकार से ये अवतरित होते हैं, क्यों होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्था अपनार्थाय संभवानी युगे युगे। इसी प्रकार गुरु महाराज ने भी कहा है शब्दवाणी में,
प्रहलादासु वाचा कीवी आयो बारा काजे, कि किस प्रकार उन्होंने गुरु जम्बेश्वर जी नरसिंह अवतार में उन्होंने भगत प्रहलाद से जो वचन किया था कि आपके जो 33 करोड़ जीव हैं मैं उनका उद्धार करूंगा, जिसमें से हमारा साहित्य बतलाता है कि 5 करोड़ जीव उस समय भगत प्रहलाद जी के साथ ही मोक्ष गति प्राप्त कर गए थे, तथा 7 करोड़ राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के साथ, 9 करोड़ माता कुंता देवी व 5 पांडवों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर से उन्होंने मोक्ष पाया था। पीछे 12 करोड़ जीव ऐसे थे जो कि इस कली काल में भी नहीं उनका उद्धार हुआ था। तो उनके उद्धार के लिए गुरु जम्बेश्वर जी ने अपने भौतिक जीवन काल में सर्वहिताय रूपी शब्दों का उच्चारण करते हुए श्री गुरु जम्बेश्वर जी ने किस प्रकार शब्द नंबर 98 भी कहा, तथा ये 12 करोड़ जीव किस प्रकार उन्होंने अपनी वाणी से इनका उद्धार किया। क्योंकि इसमें क्लियर लिखा है कि इन्होंने इसको मैं निराकार से साकार रूप में समय से पहले यानी कि अद्विज, वो क्लियर इनका शब्द का उच्चारण किया कि अद्विज मांडो थानो, ये इन्होंने अद्विज में ही मतलब के समय से पहले अवतार धारण किया था। श्री गुरु जम्बेश्वर जी कौन सी शक्ति है, इस पर हम प्रकाश डालते हुए बताना चाहते हैं कि श्री गुरु जम्बेश्वर जी बाल्य अवस्था में जब समराथल दोरे के जंगलों में गौएं चरा रहे थे ग्वालों के साथ, तो एक समय जोधपुर के राजा का पशुधन चोरों ने चुरा लिया और वो समराथल दोरे के नजदीक से गुजर रहे थे। तो ग्वालों ने गुरु जम्बेश्वर जी से कहा कि हे देव, ये जो पशुधन है ये चुराया हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि ये इस तरह से अंबा रहे हैं जैसे कि वो आवाज निकाल रहे थे, या उनके साथ कोई छोटा बच्चा भी नहीं था, जैसे गौओं का है, ऊंटनी का है, जो भी था। तो इस वजह से उन्होंने उस पर शक करते हुए गुरु जम्बेश्वर जी से कहा। गुरु जम्बेश्वर जी जानी जानते, उनको बताने की जरूरत नहीं, परंतु वो अपनी लीला दिखा रहे थे। तो उन्होंने बच्चों से कहा, ग्वालों से, कि तुम ऐसा करो, जो तुम्हारे पास ये लाठियां हैं जिससे तुम पशु हाँक रहे हो, इन पे चढ़ करके, जैसे मान लो किसी पशु पर चढ़े जाते हैं, बच्चे पहले खेलते थे, तो उन्होंने उन गेड़ियों पर असवार होकर के उन्होंने जैसे ही चलने लगे, तो वो चोर ने देखा कि बहुत बड़ी सेना आ रही है, और वो पशुधन छोड़ करके भाग लिए। जब इसके पीछे ज्यों ही राजा के राजकुमार उदो और विदो अपनी कुछ सैनिकों के साथ और हथियार से लैस पशुधन को छुड़ाने के लिए आए, तो उन्होंने देखा कि पशुधन उनका आराम से समराथल दोरे के पास चल रहा है। तो उन्होंने अचंभा करते हुए ये ग्वालों से पूछा कि ये पशुधन किसने छुड़ाया चोरों से। तो उन्होंने ग्वालों ने कहा कि ये पशुधन गुरु जम्बेश्वर जी ने छुड़ाया है। तो उन्होंने पूछा कि वो कहाँ बैठे हैं, कहाँ है, तो उन्होंने उनको बताया कि वो दौरे पर हैं। तो वो उनके पास आए उदो विदो, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने जब परिक्रमा की तो गुरु जम्बेश्वर जी की पीठ दिखाई नहीं दी। उन्होंने जिस तरह से उन्होंने परिक्रमा की तो उनका मुख दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने अचंभा करते हुए गुरु महाराज से पूछा कि हे गुरुदेव, आप हमें ये बतलाएं कि आप में ये कौन सा ऐसा अचरज है कि आपके हमें मुख दिखाई दे रहे हैं, आपकी पीठ दिखाई नहीं दे रही। तो गुरु महाराज जी ने ये शब्द, जो पहला शब्द उन्होंने गुरु के प्रति बोला था जो कि खेमा नारायण के था, परंतु ये शब्द दूसरा है शब्दवाणी का, जो उन्होंने बाल्यावस्था में, उस टाइम उनकी उम्र लगभग 8 से 10 होगी, या जो भी थी 10 से अबो नहीं थे। तो उन्होंने उस टाइम ये शब्द बोला था कि मोरे छाया ने माया लोहू ने मासू रक्तु ने धातु, मोरे माई ने बापू आपेण आपू रोहि ने रापू, कोपू ने कलापू दुख ने शरापू। ये उन्होंने अपने लेवल पे अपना परिचय देते हुए कहा था कि मेरे में मेरा ये परिचय है कि मेरे ना माया है, ना छाया है, रूप लहू है, ना माश है, हाड़ माश कुछ भी नहीं, और इतने तक कि मैं दुख और श्राप रहित हूं। कि आप इस पर अचंभा करेंगे कि आज तक जितने भी विष्णु के अवतार हुए, या स्वयं विष्णु जी भी श्राप रहित नहीं है, परंतु गुरु जम्बेश्वर जी यहाँ उल्लेख करते हैं, अपना परिचय देते हैं कि मैं
दुख और श्राप रहित हूं। तो सोचिए जरा कि ये कौन सी शक्ति है जो श्राप रहित है, जबकि विष्णु भी श्राप रहित नहीं थे, क्योंकि उनको भी श्राप नारद ने दिया था, जिसकी डिटेल मैं बताना चाहूं तो समय कम है, इसलिए हम सिर्फ ये परिचय दे रहे हैं कि गुरु महाराज जी कौन सी शक्ति थे, जरा पहचानने की कोशिश करें। और उन्होंने आगे क्या कहा है कि लोई अलोई त्युतर लोई, ऐसा न कोई, कि मेरे जैसा इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं है। ये उन्होंने अपना परिचय देते हुए उनको जब कहा, तो उस टाइम उन्होंने बात करते हुए जब आगे उन्होंने पूछा कि आप इस बियाबान में, इन जंगलों में बैठे हो, और इतने, देखिए कि जो राजा की चोरी करेगा वो कोई साधारण चोर तो होगा नहीं। उन्होंने जब राजा की चोरी की और उन्होंने बिना किसी युद्ध के जब पशुधन छुड़ा लिया, तो उनको उदय और विदय को जरूर कोई अचरज हुआ होगा कि ये एक छोटा सा बालक, और जिसने इतने खूंखार चोरों से बिना किसी हथियार के कैसे पशुधन छुड़ाया, तो इनके पास कोई ऐसा हथियार होगा जिसके बारे में हम इनसे जानना चाहते हैं कि आपके पास ऐसा कौन सा हथियार है जिससे आपने उनका मतलब बिना किसी युद्ध के या ड्रावा दिखा करके आपने पशुधन छुड़ाया। तो उस समय उन्होंने गुरु महाराज से पूछा कि आपके पास कौन सा हथियार है कि आपने बिना किसी लड़ाई झगड़े के और ड्रावे से आपने पशुधन छुड़ाया। तो गुरु महाराज ने उस समय तीसरा शब्द बोला, उच्चारण किया, प्रतीत होता है कि उसमें उन्होंने क्लियर कहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि आपके शरीर से सुगंधी आती है। तो तब उन्होंने कहा कि मोरे आंगन अलसी तेल नमलियो ना परमल पिसायो, जीमत पीवत भोगत दिशा नाही महापण। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि मेरे को किसी खाने के वस्तु की पिसाने की या ऐसे की उसकी कोई जरूरत नहीं है, ना ही मैंने कोई इत्र वगैरह कोई तेल लगा रखा है, मेरी सुगंधी जो अपने आप में है। फिर उन्होंने कहा कि आपका हथियार, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि हथियार के रूप में उन्होंने, जैसे कि चाबुक होता है, जिससे अब तो खैर समय बदल चुका है, शायद किसी के घर वो चाबुक ना मिले, परंतु पहले लगभग जो खेती करते थे, जिन्हें हम खेतीहर कहते थे, तो उनके घर वो चाबुक मिलता था कि जिसे हम बैल हाँकते थे, और उस चाबुक के अंदर ऐसी एक कील लगी होती थी कि उस कील की भी मुझे जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ उन्होंने हथियार के बारे में जिक्र किया है कि मुझे किसी हथियार की जरूरत नहीं है, किसी से लड़ाई झगड़ा करना और करना ये मेरा काम नहीं है, ना ही मुझे इसकी आवश्यकता है, ना ही मुझे आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मेरे समान कोई है ही नहीं। और यहाँ हम ये बताना चाहते हैं कि विष्णु जी ने भी हथियार यूज किया था। विष्णु के जितने अवतार हुए हैं, श्री राम, श्री कृष्ण जी, इन्होंने सब ने, इवन देन की विष्णु स्वयं ने भी हथियार यूज किया, परंतु गुरु महाराज ने कहा कि मुझे हथियार की जरूरत नहीं। कि यहाँ हम थोड़ा ये उल्लेख करना चाहते हैं कि जब विष्णु जी अपने भौतिक काल में, या उनके बराबर की शक्ति हिरण्यकशिपु था और हिरण्याक्ष दो थे, तो हिरण्याक्ष को जब उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया, उस टाइम हिरण्यकशिपु को गुस्सा आया और उन्होंने हिरण्यकशिपु ने विष्णुलोक पे आक्रमण भी किया, चढ़ाई भी की, परंतु विष्णु जी उसके सम्मुख नहीं आए। आखिरकार हिरण्यकशिपु ने जब ब्रह्मा की पूजा की और उन्होंने वचन पा लिया, तो उस टाइम उनको उनका वध करने के लिए विष्णु जी को नरसिंह अवतार लेना पड़ा। उस विष्णु रूप में उनका वध नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको आगे रूप की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उन्होंने उस रूप का जो अस्त्र शस्त्र था उसका इलाज या उसका पाठ, मतलब कि उन्होंने वर के उसमें माध्यम से प्राप्त कर ली थी, इसलिए अपना धारण करने की आवश्यकता, और उनका वध किया था नरसिंह अवतार में। उस समय उन्होंने जब ये देखा कि हथियार नहीं, तो उन्होंने उस टाइम ये बात कही कि आप हमें ये बताएं कि आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं कि अब मुझे हथियार की जरूरत नहीं है, ऐसा आप कौन सी आपकी बाल्यावस्था दिखाई देती है और आपकी आयु कितनी होगी कि जिससे आप इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, पुरानी बातें कर रहे हैं, पहले के भविष्य के बारे में बता रहे हैं। तो उन्होंने ये बात कही कि मुझे मेरी उम्र क्या है, इसके अंदर उन्होंने
शब्दवाणी का चौथा शब्द का उच्चारण किया तो उस शब्द के अंदर उन्होंने क्लियर कहा है, जद पवन न होता, पानी ने होता, न होता धरगेणारू, चंद ने होता, सूर्य ने होता, न होता गंग धरतारू, गऊ ने गोरू, माया जाल ने होता, न होता एक प्यारू। तो इस तरह से उन्होंने आखिरकार ये कहा है कि ताए परेरे और 36 पहला अंत न पारू, कि मैं जो ये युग आपके 4 है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इसके सम्मान का समय 36 बार का समय, 36 युग, 36 युग तक कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये 36 युगों का जो मेरे सम्मुख है, उसके बाद क्या था कि उसके बाद धंधुकारु था और उस टाइम भी मैं था। तो मेरी उम्र का तुम क्या पूछना चाहते हो? तो उन्होंने अपनी उम्र इतनी बताते उन्होंने कहा कि जैसे विष्णु पुराण है, गुरु पुराण है या अपने 18 पुराण है, उसके अंदर आप पढ़ के देखोगे कि मेरे ख्याल में पुराण तो 18 तो क्या शायद 2-4 ही पढ़ने जीवने अति मुश्किल है। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि गुरु महाराज ने विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण या शिव पुराण, इनके बारे में भी जिक्र जरूर किया है। कुरान का है, बाइबल का है, वेदों का है, ये भी उन्होंने अपने भौतिक जीवन में अपनी शब्दवाणी में दर्शाया है। परंतु उन्होंने जो चीज दी है, जो चीज उन्होंने बतलाई है कि वो निराकार से साकार रूप में हकीकत में कि ये इनके लक्षण जो दिखाई देते हैं, जो इन्होंने बात बता रखी है, तो वो बातें एक ब्रह्म रूप की उसमें आती है। क्योंकि उन्होंने जब ये बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि जी आप इतनी वो अपनी उम्र बताते हो, तो आप पूजा किसकी करते हो, आप आराधना किसकी करते हो? तब उन्होंने ये बात 5वें शब्द में कही कि अय्यालो अपरम प्रवाणी में जपा न जाया जियो, नव अवतार नमो नारायण ते पण रूप हमारा थी। उन्होंने रूप कहा है, स्वयं नहीं। रूप और स्वयं में बड़ा अंतर होता है, जिसके अंदर भी आपको आगे दर्शान है कि रूप और स्वयं, ये हकीकत है कि रूप और स्वयं, रूप अनेक होते हैं, स्वयं एक होता है। तो उन्होंने कहा है कि मैं और पूजा। अब इसका अर्थ लगाइए आप कि गुरु महाराज के शब्दों का जो अर्थ है वो 3 बातों पर आधारित करता है कि समय, स्थान और भाव। कि समय कौन सा है, स्थान क्या है, कि जिस तरह से उन्होंने देखा कि बियाबान जंगल है, यहाँ हथियार की जरूरत है, उस हथियार के बारे में उन्होंने बताया। कि समय क्या है, कि अब युद्ध का समय है, कि चोरों से उन्होंने पशुधन छुड़ाया है, तो उस समय में उनको किस चीज की जरूरत है, फिर भी उनको कोई जरूरत नहीं पड़ी। फिर उन्होंने पूछा कि भाव, भाव क्या है? उन्होंने भाव जाना उन राजकुमारों का, दोनों का, उदय और विदय का, कि आप पूजा किसकी करते हो, आप आराधना किसकी करते हो? तो गुरु महाराज ने यह बतलाया कि मैं और पूजा, भाई अय्यालो अपरंपर वाणी, भाई पूजा करने के लायक कौन है? जो इस वाणी से परे है। इस वाणी के परे का विषय है ये कि पूजा करने के योग कौन है? अय्यालो अपरंपर वाणी में जपाने जाया जियो, नव अवतार नमो नारायण। नव अवतार जो बड़े हुए हैं विष्णु के, वो मेरा रूप थे। मेरा रूप न कि मैं स्वयं था, मैंने उनको रूप प्रदान किया था, मैं स्वयं नहीं था, स्वयं मैं इस वक्त हूं। तो ऐसा है कि इसके अंदर उन्होंने काफी दर्शाया है। परंतु बात यह है कि हम यहाँ थोड़ा सा ये क्लैरिफिकेशन कर देते हैं कि जिस तरह से कोई कहते हैं जी ये तो विष्णु ही है। मेरे साथ ऐसा हुआ भी है कि मैंने कहीं चर्चा की, चल रहे थे, तो उन्होंने मेरे से पूछा जी आप विष्णु होकर के अपने गुरु की पढ़ाई कर रहे हो? तब मैंने कहा नहीं सर, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं एक्चुअलिटी बता रहा हूं आपको, जो मेरे में बीती है। मैंने आपको आज मैं वही बता रहा हूं कि मैंने उनको कहा कि मैं एक्चुअलिटी बता रहा हूं, आपको शब्दवाणी देता हूं और आप ऐसे विद्वान से इस शब्दवाणी का अर्थ करवाइए कि अय्यालो परम्परावाणी वे जपाने जाया जी। कि जो हम कह रहे हैं, जो हम जाप बता रहे हैं, वो इस वाणी का विषय नहीं है और विष्णु विषय वाणी का विषय है। विष्णु जी तो खुद, अब जैसे गुरु महाराज ने तो यहाँ तक कहा है कि उन्होंने कभी नींद नहीं ली, उनका कभी नींद से वास्ता नहीं रहा, कभी वो सोए नहीं पीठ के बल क्या। तो जबकि विष्णु स्वयं सोते हैं। उन्होंने यहां तक कहा है कि मैं वो, ये 51वां शब्द है कि इसके अंदर क्लियर उन्होंने कहा है कि भूख नहीं अनजीमत कौन, पूरले कौन, भूख नहीं अनजीमत कौन। तो उन्होंने उस टाइम ये लक्ष्मणनाथ था, कोई उस टाइम का नाथ था,
पहुंचावनाथ होगा या अपने आप को ज्यादा मानता होगा, तो उसके सामने उन्होंने जब उन्होंने उनकी परीक्षा ली गुरु महाराज की, तो उस टाइम उन्होंने भोजन करवाया उन सब संतों को, तो उन्होंने कहा जी आप भी भोजन करिए। तब गुरु महाराज ने कहा था कि पूरले कौन, भूख नहीं अंजीमत कौन, भाई मुझे भूख नहीं लगती तो मैं भोजन का क्या करूंगा। तो ऐसे जबकि विष्णु के अवतार कृष्ण जी हुए, उनका क्लियर आता है कि वो महाभारत के समय जब दुर्योधन और अर्जुन जाते हैं तो वो निद्रावस्था में पाए जाते हैं, और उन्होंने विदुर के घर गए, जब गए वो महाभारत की तरफ से युद्ध में जब वो शांति प्रस्ताव लेकर जाते हैं, तो उन्होंने उस टाइम विदुर के घर साग खाया। ये भी एक हमारे इतिहास में इसका उल्लेख आता है। परंतु और श्री राम ने भीलनी के पैर खाए, और जब वो ऐ रावण उनको उठाकर ले जाता है तो राम और लक्ष्मण निद्रा अवस्था में पाए जाते हैं। तो ऐसा है कि विष्णु के जितने भी अवतार हुए भोजन भी किया, परंतु गुरु महाराज का कहीं ये उल्लेख नहीं आता कि उन्होंने कभी निद्रा ली हो या किसी की भी वस्तु का सेवन किया हो, ऐसा कहीं नहीं मिलता। और ये भी है कि जैसे देखो, ये मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं एक्चुअली बता रहा हूं कि आपके सम्मुख है कि आपने रामायण में देखा होगा कि रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, और रामायण की वजह से कहलाते हैं कि जिसने रामायण पढ़ी वही जानता है कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और एक मर्यादा पुरुषोत्तम क्या किसी औरत की नाक काटेंगे? जरा सोचने वाली बात है। अपने अंदर विचार करके देखिए कि हम हर साल रामलीला, लगभग दशहरे से 10 दिन पहले रामलीला शुरू हो जाती है, उसमें हर साल ये देखा जाता है कि शूर्पणखा की नाक काटी जाती है। ये नाक एक्चुअल में ये नाक काटने वाली बात नहीं थी। ये आप गौर करके सोचिए कि क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक औरत की नाक काटेंगे? इस बात पे आती है तो लोग ये भी बात कहते हैं, नहीं सर वो तो लक्ष्मण ने काटी। जरा सोचिए कि लक्ष्मण जी से उनके अधीन थे, लक्ष्मण जी वही करते थे जो श्री राम जी का आदेश होता था, और आदेश ही गुनाहगार होता है और वही वो काम करता है। तो क्या लक्ष्मण जी ऐसा काम करेंगे? क्या रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को ऐसा आदेश देंगे? ये कभी नहीं होता। वो सिर्फ ये था कि उसने शादी का प्रस्ताव रखा था श्री राम या लक्ष्मण के आगे, और उन्होंने उसका प्रस्ताव ठुकराया। तो उसने ये कहा कि मैं उस 3 लोक विजय रावण मतलब महाराज रावण की बहन शूर्पणखा और मेरा शादी का आप प्रस्ताव ठुकरा रहे हो, मीन्स के ये नाक काटने वाली बात है, हमारी नाक कट गई है इसके अंदर। तो उसने यही बात जाकर के कही थी रावण को, और इसी पर ही उनको गुस्सा आया था, और इसी लिए उन्होंने सीता हरण किया था। अब सीता हरण का ले लीजिए, इसमें भी काफी है। तो इस तरह से करके ये जो शब्दवाणी है आपको रामायण के अंदर दुई दिखाई देगी, जबकि ये शब्दवाणी एक वो शब्दवाणी है जो महावेद के रूप में है, और इसके अंदर आपको दुई कहीं नजर नहीं आएगी कि दुई जिसके अंदर दूरा पंथ हो कि इधर से तो हम बहुत बलवान हैं और इधर से कोई आ जाए काम तो जी नहीं हम तो जी कमजोर हैं। मीन्स के दुई बलवान भी बनना और कमजोरी भी दिखाना। जैसे एक अपने देशी कहावत है कि जिसको शायद अदर कास्ट वाले गोदा कहते हैं, हम हमारे बिश्नोई समाज में उसको खागड़ कहते हैं, भाई गऊ का जाया। जब उसको कहे भाई तू दड़ुक क्यों रहा है, जब वो आवाज करता है उसको दड़ुक ना बोलते हैं। अब दूसरी भाषा में क्या कहते हैं वो खुद देख लो कि जब वो आवाज करता है खागड़ या गोदा, तो उसको किसी ने पूछा अरे भाई तू दड़ुक कैसे रहा है, बोला मैं खागड़ हूं। तो जब वो गोबर करता है तो कुछ ढीला गोबर करता है पतला, तो उस टाइम क्या यार पीछे छेरे, बोले गऊ का जाया हूं। मतलब दो ही, मैं महान भी हूं और कमजोर भी हूं, फिर छेरे कर रहा हूं कि गऊ की जाया हूं, और दड़ुक रहा हूं कि मैं खागड़ हूं। तो ऐसा है कि मैं यहाँ हकीकत है कि ये सबके सामने है कि नाक काटने वाली रामायण के अंदर और कई भी है, कई बातें भी है, परंतु हम यहाँ विषय है कि शब्दवाणी सर्वहिताय। सर्वहिताय कैसे है कि आजकल आपने देखा भी होगा कि नशे का बड़ा प्रकोप है। नशा करना, मांस खाना या वृक्ष काटना, इस तरह के ये गुरु महाराज ने ये बातें आज से 550 वर्ष पहले बता दी थी कि ये एक हानिकारक चीजें हैं। नशा नहीं करना, मांस नहीं खाना, हरा वृक्ष नहीं काटना, जीव हत्या नहीं करनी और यज्ञ करना, ये बातें तो आज आम है, हर समाज के अंदर है। हर समाज जानता है इस बात को कि नशा एक बुरी चीज है, मांस खाना भी बुरा है,
जिसके अंदर आज सबके सामने है ये जो कोरोना महामारी है, ये भी लगभग लगभग देखो मैंने देखा तो नहीं परंतु मेरा अनुभव है कि 90% उन लोगों का है जो मांसाहारी है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, आपके सम्मुख है कि लगभग, और जहां तक मेरा अंदाजा है कि बिश्नोई समुदाय में शायद ही ये बीमारी आई हो। तो इसका ये जीता जागता प्रमाण आज आपके सम्मुख है कि गुरु महाराज के शब्द और गुरु महाराज के नियम इतने जरूरी हो जाएंगे कि सारे संसार को एक दिन मानना ही पड़ेगा, इन नियमों पे चलना पड़ेगा। ये एक हमारा अनुभव है, हमारा अनुभव आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब जब श्री गुरु महाराज जी इन शब्दों को जब उच्चारण किया था, उस टाइम उनके सम्मुख जिसने जिस भाव से शब्द उनका क्वेश्चन किया, उन्होंने उसी भाव में उसका आंसर दिया। इस बारे में उन्होंने कहा है कि जो जू आवे सो तू थरपा। तो ये हकीकत है कि अब कोई गुरु महाराज समझता है, आप जरा सोचिए कि रामायण जिसने नहीं पढ़ी, नहीं देखी, और गीता और महाभारत किसी ने नहीं देखी, नहीं पढ़ी, तो वो ना तो रामायण न पढ़ने वाला श्री राम को पहचान सकता कि रामचंद्र जी कौन सी शक्ति थे, और ना ही गीता और महाभारत से अनभिज्ञ लोगों को यह पता कि कृष्ण जी कौन सी शक्ति थे। तो इसी तरह से जब तक आपने शब्दवाणी का अध्ययन नहीं किया, तब तक आपको क्या पता चलेगा कि गुरु जंबेश्वर जी कौन सी शक्ति। उनको जानने के लिए आपको शब्दवाणी का अध्ययन करना ही पड़ेगा। जब आप शब्दवाणी का अध्ययन करेंगे तो आप स्वयं जान जाएंगे कि गुरु महाराज कौन सी शक्ति है। उन्होंने 94वें शब्द में स्पष्ट कहा है कि ये जो सृष्टि है, ये सचिव के अंदर मैंने इसकी रचना की। ये हकीकत है, 94वें शब्द जो है हमारी शब्दवाणी का, वो स्पष्ट दर्शा रहा है। तो जब आज अगर मैं कोई बात कहता हूं तो मुझे भी पूछने वाले बहुत हैं। तो उस टाइम जब गुरु महाराज जी ये बात कहते थे, तो क्या उस टाइम पूछने वाले नहीं थे? उनसे पूछने वाले थे, पूछा भी था, और पूछने पर ही उन्होंने उसका उल्लेख किया है कि मैं ऐसा हूं, मैंने सचिव सृष्टि सृष्टि सारी। तो इसके अंदर उन्होंने जो बातें कही है, तो उस टाइम उन्होंने क्वेश्चन भी किए होंगे, उन्होंने पूछा भी है, जिसके अंदर शब्दवाणी के अंदर सारा कुछ दर्शाया हुआ भी है। और इसी से हम ये जान सकते हैं कि गुरु महाराज अनादि विष्णु के अवतार थे। ये स्पष्ट है कि अनादि विष्णु जो पार ब्रह्म है, और इनके अंदर पार वाले लक्षण नजर आते हैं कि जैसे इन्होंने अपना भौतिक जीवन यहाँ 85 साल से ऊपर अबोध बिताया था। 85 साल तक उन्होंने कोई अन्न ग्रहण नहीं किया, आहार नहीं किया, किसी प्रकार का कोई। और उन्होंने यहाँ तक है कि ये लोक के बारे में उन्होंने क्लियर ये बात कही थी कि लोक, ये ब्रह्मलोक, इंद्रलोक और विष्णु लोक, ये लोग थे। परंतु उन्होंने अपना वास, जब दिल्ली काजी ने पूछा, ये दिल्ली के उधर भ्रमण करने जा रहे थे गुरु महाराज, तो उन्होंने काजी ने पूछा था, इब्राहिम लोधी था जो कि अपना सिकंदर लोधी के बाद उत्तराधिकारी बना था, तो उसने गुरु महाराज से बुलाया था। तो काजी ने जाकर कहा, कहाँ जा रहे हो? ऐसे आए, शून्य हमारा आशा। और गुरु महाराज ने शब्द में कहा है कि शून्य लोक है, शून्य में मेरा वास है। अब आप देखिए कि विष्णु लोक, अगर विष्णु लोक अलग नहीं है और शून्य लोक अलग नहीं है, तो ये दो नाम क्यों? हर आदमी जानता है कि एक आदमी के दो नाम नहीं, दो नाम है कि दो नाम, दो आदमी है कि फलाना फलाना। तो इसी तरह से विष्णु लोक और शून्य लोक, गुरु महाराज ने अपना जो लोक बताया वो शून्य लोक बताया कि हम शून्य लोक से आए और शून्य लोक जाएंगे। तो ऐसा है कि ये विष्णु से ऊपर का, तो ये बात बतलाई उन्होंने। तो इसी तरह से मैं आपको ये बतला देता हूं कि जिस तरह से ये बातें आती है या सामने, तो इसमें मैं आपको एक और बात बतलाना चाहता हूं कि ये जो हमारा अध्यात्म है, ये अध्यात्म, गुरु महाराज ने जो अध्यात्म के बारे में बोला, उसमें आप ये देखिए कि गुरु महाराज के जो शब्द हैं वो गूढ़ रहस्य रूपी ज्ञान से परिपूर्ण है। यह गूढ़ रहस्य रूपी ज्ञान श्रद्धावान व्यक्ति ही
प्राप्त कर सकता है। ये गुरु महाराज जी भी कहते हैं और गीता में भी कहा गया है कि गीता के 4थे अध्याय के 39वें श्लोक में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि श्रद्धावान व्यक्ति ही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति श्रद्धा भाव नहीं रखता उसको यह ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो इस तरह से ये ज्ञान देने में क्या ये गुरु महाराज जी ने बिश्नोई समाज को ज्ञान दिया था? क्या उस टाइम बिश्नोई समाज था? ये हकीकत रही है कि गुरु महाराज ने जो बातें बतलाई थी वो आज मैं आपको दूसरी, जो अपना एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, इसी तरह से मैं आपको आगे बतलाता हूं कि जो अध्यात्म के बारे में यूरोप के देश में अध्यात्म में सबसे बड़ी मान्यता मैजिक रोज, जिसको मस्तिष्क रोज भी कहते हैं, ये यूरोप देश में प्रचलित है। ये हकीकत रही है। जिस तरह से चाइना में हजारों साल पहले दार्शनिकों ने अध्यात्म में सबसे बड़ी संकल्पना गोल्ड फ्लावर की। अब आप देखिए गोल्ड फ्लावर, और तिब्बत में दर्शकों ने अध्यात्म में सबसे बड़ी संकल्पना मणि पद्म की डायमंड इन फ्लावर। जरा सोचिए, ये एक ही बात है, एक ही चीज है जो गुरु महाराज ने अपनी भाषा में, जो उस टाइम की लोकल भाषा थी, उस भाषा में समझाया। ये चीज क्या है, चाहे बाइबल हो, कुरान हो, चाहे श्रीमद् भागवत गीता हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, इन सब में अध्यात्म का मूल अंतःकरण का सूरज, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। आप इस बात को जान सकते हैं, अंतःकरण का सूरज का मतलब क्या है? अनंत आकाश, अनंत तारे, अनंत सूरज। जरा सोचिए कि हम इस एक सूरज को देख रहे हैं, परंतु इस ब्रह्मांड में अनेक सूर्य, जिसके बारे में गुरु महाराज ने खुद ने कहा है। और वो क्यों कहा है? ये जो मैंने आपको यूरोप की, चाइना की या तिब्बत की जो बातें बतलाई है, ये हमारे देश से परे की है। और जो चीजें गुरु महाराज ने बतलाई वही उन्होंने बतलाई, कि उन्होंने पहले बतलाई हुई है। जो गुरु महाराज ने जो बातें बतलाई वो ये है कि गुरु महाराज ने एक बार बाजूजी तरण ने सवाल किया कि गुरु महाराज, ये सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से कितने ऊंचे होंगे और कितने होंगे, ये कितने हैं और कितने दूरी पर हैं, अब इनकी गिनती कितनी है? तब गुरु महाराज क्या कहते हैं बाजूजी तरण को? देखो, ये समझने वाली बात है कि ये कितनी हित की बात है, कि जनहित की है। ये कोई एक विश्नोई समुदाय की नहीं, टोटल मानव जाति की बात है ये, कि उन्होंने ये जो बतलाया है टोटल मानव जाति के बारे में बतलाया है, न कि एक विश्नोई समाज को। उन्होंने, गुरु महाराज ने शब्दवाणी का 89वां शब्द का उच्चारण करते हुए कहा है, उर्दक चंदा निर्दक सुरुम। यहां मैं क्लियर भी कर दूं कि शब्दवाणी में मेरा, जहां तक मेरा अनुभव है, मैं कोई ये ज्यादा वो नहीं कहता, क्योंकि ज्यादा कहना उचित नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, मैं तुच्छ प्राणी हूं। और मैंने जो अनुभव किया, ये यहाँ आता है कि नवलख तारा, परंतु यहाँ क्या मिलेगा? त्रिभुवन तारा है, जो उर्दक चंदा है। उर्दक चंदा का क्या मतलब है? कि जो हमारे सांस है, ये जो अंदर और बाहर हो रही हैं, ये अंदर बाहर नहीं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, जिसमें मैं उन शब्द आएगा वहां इसकी क्लियरिफिकेशन करूंगा, आप सुनते जाना। ये उन्होंने कहा त्रिभुवन तारा नेड़ा में दूर, कि आप इसको क्लियर अपने शरीर में, इस शरीर के अंदर जो आपकी अवस्था है, शून्य है, वहां ये चीज करके देखिए, उर्दक चंदा निर्गत शुरू, भले जो उर्दक चांद जो है वो सांस रूपी नीचे हो रहा है, और जो सूर्य रूपी सांस है वो ऊपर हो रहा है। और त्रिभुवन तारा जो अपना त्रिभुवन है, जो अपना ये माथे की, जो जिसे हम त्रिलोकी भी कहते हैं, तो त्रिभुवन तारा, इसमें आपको तारे नजर आएंगे। जिस तरह से आप इस क्रिया पर जाएंगे तो ये तारे नजर आएंगे। तो ये कहते हैं नेड़ा न दूर, तो ये बहुत नजदीक है, तू कहां दूर की बात कर रहा है, बहुत नजदीक है, तू करके दे। और क्या कहते हैं? नवलख चंदा नवलख सूरू नवलख धंधुका, कि ये जो तू देख रहा है कि नवलख
ये तारा है, ये जो सूर्य है 9 लाख है, और 9 लाख ही आपका जो ये वो धुंधुकारु है, कि जो सबसे पहले क्या था कि उस टाइम कुछ भी नहीं होता था, केवल धुंधुकारु होता था। उसके अंदर उन्होंने बताया कि 9 लाख ने, और ताए परे, भाई इनसे भी परे की बात बतला रहा हूं मैं आपको। ये नहीं कि तू जो मेरे से पूछ रहा है इन तारे और सूरजों के बारे में, इनसे भी ऊपर की बात बता रहा हूं, ताए परे, भाई इससे भी परे, ताए प्रेरे तेपड़ होता, भाई उनसे परे भी जो चीज है, उनसे परे जो हो रहा है या उनसे परे जो चीज है, ताका करूं विचार। ये हकीकत है कि उनका मैं तेरे को विचार या उनके बारे में तेरे को मैं बतला रहा हूं, ये जानने की कोशिश करते। यही यहाँ पर मैं आपको ये थोड़ा बता दूं कि जिस प्रकार से हमारी शब्दवाणी है, ये शब्दवाणी लगभग मेरे ख्याल में मैंने अब सुना भी है, लोगों से जाना भी है। पहले तो मैं खुद अकेला ही सोचता था, परंतु अब तो ये लगभग मैंने व्हाट्सएप पे भी देखा है कि शब्दवाणी में छेड़छाड़ की गई है, शब्दों की हेरफार की गई। मैं मेरा अनुभव कहता हूँ, मुझे पता नहीं छेड़छाड़ की गई ना की गई। अध्यात्म के बारे में मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि त्रिभुवन तारा जो यहाँ नवलख तारा लिखा हुआ है, परंतु ये मैं क्रिटिसाइज नहीं करता, डॉक्टर महेश्वरी जी की मैं बड़ाई करता हूं कि उन्होंने कुछ न कुछ समाज को दिया होगा, और जो आदमी जो कार्य करेगा उससे त्रुटियां हो भी जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनसे हो सकता है त्रुटि रह गई होगी, या उन्होंने जो अपने समझ से, जैसे मैं मेरे अनुभव से कहता हूं, तो उन्होंने अपने अनुभव से कोई शब्द का हेरफेर किया है। शायद उनको अध्यात्म में इतना ज्ञान ना हो, तो इसलिए उन्होंने सोचा होगा, ये समझा होगा कि भाई यहाँ ठीक है ये शब्द ये नहीं ये होगा, तो इस तरह से उन्होंने अपनी सोच से जो कुछ किया वो ठीक ही क्या होगा। कोई इसमें वो बुराई नहीं, उनकी कृष्ण उनका मतलब अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए, परंतु उन्होंने अपनी समझ से जो कुछ दिया था या किया था, तो उन्होंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपनी सोच से किया, अपने अनुभव से किया होगा। परंतु अब भी समय है, चलो जिसको जो समझ आती है वो देख लेना चाहिए, करना चाहिए। और वहीं जिस तरह से आपको मैंने ये बतलाया, इसी यही भारत देश की धरती पर हजारों साल पहले महान संत दरिया साहब ने अध्यात्म में मानव को नया रास्ता दिखाते हुए, जो हमारी भाषा थी, जैसे यूरोप में जो कहा गया या हमारे हिंदी भाषा में क्या कहा गया, संस्कृति भाषा में क्या कहा गया, क्यों पहले संस्कृति प्रचलित थी, हिंदी तो बाद में आई। तो उन्होंने जो उल्लेख किया, उन्होंने जो रचना की, उन्होंने जो बतलाया, उसमें उन्होंने क्लियर कहा है, नया रास्ता दिखाते हुए कि इससे परे जो यूरोप में, चाइना में, तिब्बत में जो हुआ, उससे परे की बात उन्होंने क्या बतलाई है। दरिया सूरज उगिया चहुं दिश भया उजास। अब देखो सोचने वाली बात है कि वो क्या कहते हैं, दरिया सूरज उगिया, भाई दरिया समुद्र, दरिया समुद्र सूरज उगिया चहुं दिश भया उजास, नाम प्रकाशे देह में तो सकल भरम का नाश। सोचिए उन्होंने क्या बात कही है कि नाम प्रकाश देह में, ये देह शरीर, इस शरीर के अंदर अगर आप नाम प्रकाश रूप, नाम रूपी प्रकाश को जानोगे, तो ये सकल जो आपकी सकल भ्रम है, जो आपका जो भ्रम है, वो उसका नाश हो जाएगा, नाश। क्यों? दरिया साहब हजारों साल पहले एक संत हुए थे, तथा इन्होंने जो उपदेश स्वरूप बतलाया, वो लगभग, हम आपको मेरा अनुभव कहता हूं कि हो सकता है किसी को ये ना समझ आए, पर उन्होंने जो उपदेश दिया था वो हमारी शब्दवाणी से लगभग मेल खा रहा है। हजारों साल पहले उन्होंने कहा था, और गुरु महाराज ने 500 साल पहले जो शब्दवाणी कही, 550 साल पहले, उसका लगभग आप आजमाइश करके देख सकते हैं। जैसे कि गुरु महाराज ने जो बातें कही, गीता, श्री कृष्ण जी ने गीता 5000 वर्ष पहले कही होगी, जो कि महाभारत के युद्ध के समय कही गई थी। और उस समय क्या था कि युद्ध का समय था, उनके पास समय बहुत कम था। इतना समय कम होते हुए और उन्होंने गीता उपदेश कहां दिया, किसको दिया? अर्जुन को। और किस लिए? कि अर्जुन ने एक सवाल किया कि हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब जरा सोचिए कि दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, और वहां जाकर के अर्जुन का युद्ध से नकारना, वो भी श्री कृष्ण के सम्मुख, जबकि श्री कृष्ण जी चाहते तो महाभारत युद्ध ना होता, वो खुद कहते हैं अपने, परंतु उन्होंने ये कहा कि नहीं,
मुझे अधर्म का नाश करना है। और उस टाइम उन्होंने, तो ये दर्शाता है कि या तो अर्जुन के मन में कोई शंका होगी कि मेरे दादा परदादा या मेरे भाई या मेरे चाचा ताऊ या मेरे सगे संबंधी, ये है, मैं इनको मार कर क्या राज करूंगा। दूसरी तरफ ये भी है कि इतने बड़े योद्धा देख करके कुछ शंका भी हो सकती है कि यहाँ तो तू अकेला जो चीज कर रहा है, वहां सामने तेरे इतने योद्धा है। तो हो सकता है कि उसने ऐसा सोचा, कोई बात की होगी। जबकि जब वो कृष्ण जी से अपनी सहायता मांगने जाता है तो उस टाइम वो कृष्ण जी को चुनता है। इससे लोग क्या कहते हैं, क्या इसका अर्थ लगाते हैं कि कृष्ण जी को उसने भगवान माना, और दुर्योधन ने भगवान नहीं माना तो इसलिए उसने सेना का चयन किया। जबकि ये नहीं, कृष्ण जी, आप जरा सोचिए कि कृष्ण अर्जुन को उस समय कृष्ण से प्यारा कोई नहीं था, ये हकीकत है। और कृष्ण जी को अर्जुन से प्यारा कोई नहीं, ये हमारा इतिहास बतला रहा है। तो इस पे गौर करके सोचिए कि उस टाइम अर्जुन ने जो चयन किया वो भगवान का नहीं, अपने मित्र का चयन किया, अपने सखा का चयन किया, अपने सबसे प्रिय मित्र को चुना उसने कि मुझे तू चाहिए। अगर युद्ध में मारे जाएंगे तो दोनों इकट्ठे, और बचेंगे तो दोनों इकट्ठे। इस सोच से उसने चयन किया था, न कि भगवान से। यदि भगवान सोच करके समझ करके और चयन करता अर्जुन कृष्ण का, तो युद्ध से नकारना कोई औचित्य नहीं था। युद्ध से ना नकारते, कहते ठीक है मैं युद्ध करूंगा, भगवान मेरे साथ है, कोई ऐसी बात नहीं। परंतु नहीं, जब तक गीता का उपदेश कृष्ण द्वारा अर्जुन ने नहीं सुना, तब तक उन्होंने युद्ध की हामी नहीं दी। तो यह सोचिए कि जब तक गीता का उपदेश अर्जुन को नहीं सुनाया गया, तब तक वो श्री कृष्ण जी को भगवान नहीं मानते थे। यह हकीकत है, हमारा अनुभव है, बाकी अपनी अपनी सोच है। तो इसी तरह से जरा सोचिए कि जब कृष्ण जी को अर्जुन ने भगवान नहीं माना, तो कौन भगवान मान सकता था? ये तो जब उनकी लीला देखते हैं, जब उनके कार्यक्रम को देखते हैं, जब उनकी बहादुरी को देखते हैं, तो उस टाइम लोगों को ये ज्ञान होता है कि सर्वे सर्वा थे, भगवान थे। तो इसी प्रकार गुरु जम्बेश्वर जी को किसने भगवान माना? उनको उनके संपर्क में कौन आए? क्या विष्णुई आए? तो विष्णुई बनने की जरूरत क्या थी? जैसे हम भोजन कर रहे हैं, भोजन ही जब कर ही रहे हैं, भोजन हमने कर लिया तो भूख किस बात की? जब भगवान ही हमने मान लिया तो फिर सारा संसार ही विष्णु ही कहलाता। उनके संपर्क में जो आए, उनके अनुयायी बने, उनके नियमों पर चले, वही विष्णु ही कहलाए। जैसे अब सोच करिए, आपके सम्मुख है कि वो विष्णुइयों के कैसे हो सकते हैं। आज हमारे सम्मुख नरेंद्र मोदी जी हैं, वो सारे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक समुदाय के नहीं, किसी एक वर्ग के नहीं, ऑल ओवर इंडिया इज प्राइम मिनिस्टर। वो सारे भारत के सारी इंडिया के प्रधानमंत्री है, न कि किसी समुदाय के। परंतु उनका कौन है? सोचिए, वो तो सबके प्रधानमंत्री हैं, उनका कौन है? उनका वही है जो उनके जैसे कि बीजेपी के आचार विचार को, उनके नियमों को मानने वाला ही उनका कहलाएगा। तो इसी तरह से गुरु जम्बेश्वर जी तो आल ब्रह्मांड के गुरु हैं, भगवान है, परंतु उनका कौन है? उनका वही है जो उनके आदर्श को मानता है, उनके नियमों पे चलता है, वो उनका है, चाहे भले ही कोई भी हो। उन्होंने जो बताया, उनके जो नियम थे, उनके नियमों का पालन करने वाला ही उनका कहलाया। भले ही कोई राक्षस हो, राक्षस कोई अलग से नहीं, राक्षस हम ही है, हम ही देवता है। और गुरु महाराज की वाणी, ये देवता की बात आई तो मैं यहां बताना चाहता हूं कि गुरु महाराज की वाणी के लिए देवता तरसते हैं। क्यों? ये हमारा साहित्य कहता है कि मोक्ष आदमी तो क्या देवता भी चाहते हैं। और आज चाहे कोई मांसाहारी है, चाहे कोई जुआरी है, चाहे कोई नशाखोरी करता है, चाहे कोई कुछ भी है, मोक्ष हर कोई चाहता है। ये आप अपने अंदर सोच विचार करके देखिए कि मोक्ष कौन नहीं चाहता। ऐसा कौन सा आदमी है जो ये कहे कि मैं मोक्ष नहीं चाहता? मोक्ष सभी चाहते हैं। तो जब उनकी वाणी मोक्ष देने वाली है, तो क्या सर्वहिताय नहीं है?
कि उन्होंने कौन सी ऐसा एक आदमी के लिए ऐसा चुना कि तू ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है? नहीं, उनकी वाणी तो ओपन है, उनके नियम ओपन है। जो उनके नियम मानेगा, जो उनकी वाणी का अध्ययन करेगा, पाठ करेगा, या मान लो कि सेवन करेगा, पूजा करेगा, वो मोक्ष प्राप्त करेगा, चाहे वो किसी जाति से हो, किसी वर्ग से हो, किसी समुदाय से हो। तो इसी तरह से आपको मैं बतला रहा हूं। तो हमारा विषय था कि दरिया साहब ने जो बातें कही हजारों साल पहले, कि उन्होंने क्या कहा कि दरिया सूरज उगिया चहुं दिस भया उजास, नाम प्रकाशे देह में तो सकल भ्रम को नाश। गुरु महाराज क्या कहते हैं? दरिया, समुद्र। गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु महाराज की शब्दवाणी का 49वां शब्द पढ़ कर देखिए आप। ये अबधू अजरा जार ले अमरा राख ले बिंद की धारणा, पताल का पानी। पताल का पानी दरिया। दरिया ने क्या कहा? दरिया साहब कहते हैं कि दरिया के समुद्र, या तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? पताल का पानी आकाश में चढ़ा ले। ये वही नियम है, वही प्रतीक, वही क्रिया है। आकाश को चढ़ा ले, भेंट ले गुरु का दर्शन। यदि आप इस क्रिया में सफल होते हैं तो आप गुरु के दर्शन कर सकते हैं। आप दर्शन करोगे। कोई कहता है मुझे परमात्मा नहीं मिला, परमात्मा कैसा होता है? परमात्मा तभी मिलेगा जब हम कहें कि हमें दिल्ली पता नहीं कैसी होगी। भाई दिल्ली का पता हम तभी लगेगा जब हम दिल्ली पहुंचेंगे। घर बैठे हमें कोई पता नहीं दिल्ली कैसी है, दिल्ली क्या है, क्या होता है। जब हम दिल्ली जाएंगे, वहां जाएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि दिल्ली कैसी है। तो भगवान से तब तुम मिल सकते हो, गुरु के दर्शन तभी कर सकते हो जब आप उसकी प्रतिक्रिया में पूरे उतरोगे। गुरु महाराज ने क्या कहा है? गोरख दीटा सिद्ध रहबा वो उत्तरबान है पार, कि गोरख को देखने मात्र से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। यदि आप सिद्धि चाहते हैं, यदि आप कुछ करना चाहते हैं, तो गोरखनाथ के नियम जो है, गोरखनाथ का जो दिया हुआ संकल्प है, उसको धारण करिए, उस पर चलिए, तभी आपको सिद्धि मिल सकती है, वरना नहीं। ये गुरु महाराज अपनी सावधानी में खुद कहते हैं। इसी प्रकार जब गुरु महाराज ने, अब जैसे मैंने आपको कहा कि बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, श्रीमद् भागवत गीता, इनके बारे में गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु महाराज ने खुद ने अपने शब्द में कहा है कि ये जो महान ग्रंथ है, कुरान है, बाइबल है, ये सब महान है, अति महान है, कम नहीं। इनको महान बतलाया, परंतु उन्होंने साथ के साथ क्या कहा कि इनके जो अर्थ हैं वो स्वार्थी तत्व अपने हित के लिए, अपने हित के मुताबिक इनके अर्थ के अनर्थ करके इनको तोड़ मरोड़ रहे हैं। ये गुरु महाराज अपनी शब्दवाणी में कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, गुरु महाराज जी कह रहे हैं शब्दवाणी। तो ऐसा है कि इसीलिए गुरु महाराज की शब्दवाणी जो दुई ना होते, और ये भी मैं आपको मेरा अनुभव कहता हूं, और आप किसी संत से या पहुंचे महात्मा से, जैसे हमारे पूजनीय स्वामी कृष्णानंद जी हैं या जो भी है, तो कृष्णानंद जी से आप देख सकते हैं कि उन्होंने इसका अर्थ भी किया हुआ है। ये हकीकत है कि हमारी ये शब्दवाणी कोई हमारी नहीं है, ये एक सारे संसार की, सारे ब्रह्मांड की है। इसके अंदर दुई नहीं मिलेगी कहीं भी। कहीं भी आप देखेंगे कि गुरु महाराज ने एक दृष्टांत आता है कि बीकानेर के महाराज लूणकर्ण जी थे, तो उन्होंने युद्ध के लिए गुरु महाराज से परामर्श के लिए अपने वजीर को भेजा कि हम नारनौल पे चढ़ाई कर रहे हैं, तो इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। तो उस टाइम गुरु महाराज ने स्पष्ट कहा कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके लिए हानिकारक है। यदि गुरु महाराज पक्षपात करते या दुई यहाँ बरतते, तो लूणकर्ण जी तो उनके शिष्य भी थे, करते थे, जबकि नारनौल का राजा उनको जानता ही नहीं था, उनका कोई था नहीं। वो कह देते चल जा तू और मैं तेरी मदद करूंगा। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सीधा कहा, जैसे आपने देखा होगा कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताना चाहता हूँ कि रामायण के अंदर दृष्टांत आता है कि सुग्रीव और बाली दोनों माँ जाए भाई है, या जो भी है, उनको भाई बतलाया गया है। तो श्री राम ने सुग्रीव की
एक बात, एक ही आदमी की, एक ही उसकी बात मानकर उन्होंने बाली का वध कर दिया। क्या इतना सुग्रीव पे विश्वास था श्री राम को कि बाली को चांस ही नहीं दिया? उनकी बात कम से सुनना तो जरूरी था। आजकल जैसे दोनों पक्षों को सुना जाता है, कोई बात लेके चले जाओ, कोर्ट में जाओ, कहीं भी जाओ, तो भाई दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है। निर्णय जो होगा वो उनकी बातों का अर्थ लगा कर होगा, परंतु चांस दोनों पार्ट को मिलता है, पार्टीज को, दोनों पक्ष को सुना जाता है। तो श्री राम ने सिर्फ और सिर्फ सुग्रीव की बात सुनी और उसी पे निर्णय लेते हुए बाली का वध कर दिया। क्या बाली का अधिकार नहीं था कि मेरा पक्ष सुना जाए? क्या श्री राम ये नहीं कर सकते? परंतु ये रामायण की बातें हैं, हो सकता है श्री राम ने ऐसा ना किया हो, पक्षपात ना किया हो, उनको बतलाया हो, या बाली को चांस दिया हो, या वो उन्होंने अपना वहां दर्शाया हो कि मैं आपको जानता हूं, या आपको वध करने से पहले उनको मौका दिया भी गया होगा, तो ऐसा नहीं दर्शाया गया। यहाँ दुई है, ये एक लेखक की बात है, ये कोई श्री राम की बात नहीं है। श्री राम तो विष्णु के अवतार थे, सर्वे सर्वा थे, वो ऐसा नहीं कर सकते थे, परंतु यहाँ एक लेखक की बात है। उस टाइम भी लेखक थे, उन्होंने भी अपना अनुभव लिखा है कि राम ने ऐसा किया होगा। जैसे अब शब्दवाणी है, शब्दवाणी की अनेक टीकाएं हैं, मैंने भी टीका की है, जब शब्दवाणी सार के नाम से है किताब, जब से मुझे उसमें मैंने 59वें शब्द की व्याख्या कर भी रखी है, परंतु अब मैंने उस 59वें शब्द की जो व्याख्या की है या उसको बदला है, वो भी मैंने अपने अनुभव से कुछ किया है। उसके अंदर त्रुटि भी रह सकती है, कोई जरूरी नहीं कि मैं सर्वे सर्वा हूं, मेरे से त्रुटि हो ही नहीं सकती, त्रुटि भी हो सकती है, तो वो देखने वाली बात है। जब यदि कोई आदमी शब्दवाणी का अध्ययन करेगा, अध्ययन में वो कुछ न कुछ नई चीज अवश्य प्राप्त करेगा, और नई चीज प्राप्त करने पर ही वो समझ पाएगा कि शब्दवाणी क्या है। जैसे अनेक ने अपनी अपनी टीका की है, तो यहां मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि गुरु महाराज जिस तरह से उन्होंने, मैंने पहले भी कहा कि गुरु महाराज के शब्दों का जो अर्थ है वो समय, स्थान और भाव, इन तीनों पर आधारित करता है कि पूछने वाला किस भाव से पूछ रहा है, और अब समय किस चीज का है और स्थान क्या है। अब जैसे मैं आपको क्लियर उदाहरण देता हूं कि गुरु महाराज जी ये तो थे नहीं कि अगले की शक्ल देखी और शब्द बोलना शुरू कर दिया, नहीं, जाने वाले ने गुरु महाराज से कोई ना कोई क्वेश्चन पुटअप किया है, और उस क्वेश्चन पुटअप करने पर दोनों की वार्तालाप भी हुई है। वार्तालाप में वो इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि अब मैं तेरे को ये मैं शब्द सुनाता हूं, इससे तू जानने की कोशिश कर कि तू क्या करना चाहिए तेरे को। तो इसी प्रकार जैसे दो दोस्त हैं जो समय बेसमय साथ रहते हैं, और जब वो एक साथ चल रहे हैं तो कहीं जा रहे हैं, उन्होंने कहा दो रास्ते आ जाते हैं कि अब मैं इधर जा रहा हूं, तू इधर जा रहा है, तो एक दोस्त कहता है रजाई रख देना। अब वो रजाई रख देना, समय देखिए क्या था, गर्मी का है या सर्दी का है? भाई गर्मी आ रही है या सर्दी आ रही है, गर्मी जा रही है या सर्दी जा रही है। उसने सिर्फ इतना कहा अपने साथी को कि रजाई रख देना। अब वो साथी समझ गया इसका मतलब कि रजाई, अगर सर्दी आने वाली है तो उसने कहा कि मैं अब जा रहा हूं, मेरे को 10 दिन लग जाएंगे, मैं जब तक आऊंगा तब तक सर्दी का मौसम आ जाएगा, मैं तेरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तू मेरी रजाई अलमारी से बाहर निकाल कर मेरे बेड पर रख देना। सपोज करो कि गर्मी आ रही है और सर्दी जा रही है, तो वो कहीं जा रहे हैं, उसने कहा रजाई रख देना। उसने ये जरूर कहा होगा कि मैं 10 दिन लगा के आऊंगा और इस तरह में गर्मी आ जाएगी, रजाई की जरूरत नहीं है, मेरी रजाई अंदर रख देना। तो इसके कई अर्थ निकलते हैं, कई प्रकार की बातें होती है। तो इसलिए ऐसा कि स्थान, समय और भाव, कि उसका भाव क्या है, कहने का, सुनने का, समझने का। क्यों गुरु महाराज ने इसलिए कहा है कि जो जू आवे सो तू थरपा। तो गुरु महाराज ने जो 59वां शब्द इस ये झाली रानी का पूछा हुआ है कि झाली रानी जब गुरु महाराज के पास जाती है तो उन्होंने ये बात पूछी कि हे गुरु महाराज, ये देव हमने शास्त्र वेद बहुत पढ़े, परंतु हम अब तक कुछ समझ नहीं पाए कि मोक्ष कैसे मिलता है, और आज से पहले कितने ऐसे जो हुए जो मोक्ष प्राप्त कर गए, तो वो विधि क्या है। तब गुरु महाराज ये 59वां शब्द सुनाते हैं कि उन्होंने क्लियर कहा है 59वें शब्द के अंदर, ये
जो शब्द में कुछ तोड़ मोड़ किया गया है या कुछ हुआ है, वो मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा 700 शब्दों पढ़ वेदु शास्त्र शब्द भूला भूले जाए क्या आलू ए निश आवट जावे तेरे सांस अभी कसवारू कैया चंदा। यहाँ देखिए कैया, ये हमारी शब्दवाणी में हो सकता है कि और शब्दवाणी में यहाँ हो या हो। अंग की जो टिप्पी है ऊपर बिंदी है वो अपनी शब्दवाणी में नहीं है, ये मैंने देखा है। हो सकता है कईयों में हो, परंतु मेरे पास जो शब्दवाणी मुझे उपलब्ध हुई उसमें कैया है और उसका अर्थ भी क्या निकलता है। कैया मंच के कई, बहुत, कई प्रकार, ज्यादा, और कैया किस प्रकार, या के ऊपर अंक की बिंदी लगने से इसका अर्थ बदल जाता है कि कैया वही बहुत सारे, और कैया किस प्रकार कि कैया चंदा कैया सुरू कैया ताल बजावे तुरू। ये यहाँ ताल की, अगर आपके पास जो मेरे श्रोता भाई गण सुन रहे हैं उनके पास अगर शब्दवाणी अवेलेबल है तो 59वां शब्द निकाल करके देखिए कि इसके अंदर कैया की बहुत सारे, कैया किस प्रकार, तो ये कैया नहीं कैया है कि किस प्रकार, कैया चंदा कैया सुरू कैया ताल बजावत तुरू। यहाँ ताल की बजाय काल किया हुआ है, जबकि मैं मेरे अनुभव से और बड़े विश्वास के साथ ये बात कहता हूं कि ताल शब्द है, ये काल नहीं है। काल रूपी बाजा कभी नहीं बजता, ताल रूपी, उन्होंने कहा कैया चंदा कैया सुनू कैया ताल बजाओ तुरू उर्दक चंदा निर्दक सुनू। ये वही बात आ गई है यहाँ कि उर्दक चंदा निर्दक सुनू। भाई जो तुम्हारे अंदर जो उर्दक रूपी जो चंद्रमा रूपी श्वास है, आप ये क्रिया करके देखिए। मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं इस वक्त कि आप जो ये सांस है ये अंदर और बाहर नहीं हो रहा है, ये ऊपर और नीचे हो रहा है। आप अंदर की तरफ सांस खींचिए, जो उर्दक चंदा, ये उर्दक है जो आप अंदर ले जाओगे, ये सांस नीचे हो रहा है। सांस खींच के देखिए, आपको ठंड महसूस होगी, जिस तरह की चंद्रमा रूपी शीतलता। जो आपका सांस नीचे हो रहा है ये चांद रूपी सांस है जो शीतलता प्रदान कर रहा है, और जो ऊपर उर्दक चंदा निर्दक सुरू जो आपका सांस ऊपर की तरफ हो रहा है ये गर्मी महसूस करवा रहा है। ये आप करके देखिए, सांस जोर से खींचिए, अंदर ले जाओगे तो ठंड महसूस होगी, जब सांस छोड़ोगे तो गर्मी महसूस होगी। ये उर्दक चंदा निर्दक सुरू शून्य घट ताल बजावत तुरू। शून्य है ये, वहां अपनी शब्दवाणी में कहा गया है सुन, सुन, सुन नहीं है भाई, सुनो, सुनने वाली बात नहीं, शून्य घट। ये कहते हैं मेरे घट के पर्दे खोल, तो इसी जगह मेरे घट के अंदर, जो आपके घट के अंदर शून्य है, शून्य घट ताल बजावत तुरू। भाई तुरी रूपी बाजा, महान बाजा, ताल। आपने देखा होगा आजकल तो ये मेरे ख्याल में अपने समाज में कम हो गया है। वैसे पहले होली दिवाली या कोई मेला होता था तो कुश्ती किया करते थे, दंगल लगा करता था। अच्छा, मेरा देखा हुआ है, और वहां ये बात होती थी कि कोई अपने आप को महान सिद्ध करता था, महान कोई पहलवान होता था, तो उसके बारे में कहा जाता था, वो कहता था मैंने ताल ठोक रखी है, भाई मैंने अपने आप को महान सिद्ध कर रखा है, कोई मेरे मुकाबले आ सकता है। ताल ठोकना, महान सिद्ध करना, तो यह है कि तुरी रूपी महान बाजा, भाई जिसके समान दूसरा कोई बाजा ना हो। ये गुरु महाराज ने स्पष्ट कहा है कि उर्दक चंदा निर्दक सुनू शून्य घट ताल बजाओ तुरू। शून्य के अंदर शून्य घट ताल बजाओ तुरू। तो इस तरह से ये जो शब्द है ये ताल की बजाय काल है। और सोहंग जो है सहे, मतलब कि यहाँ सहे नहीं, सोहंग है ये, कि सोहंग जो आप सांस ले रही है, सोहंग रूपी सांस ऊपर नीचे हो रहा है, यही असली जाप है। तो बाकी ऐसा है कि मैंने मेरे अनुभव से ये आपको इस शब्द के बारे में क्लियरिटी दिखाई है, और ये है, मैं आपको बड़े अनुभव से, मेरे विश्वास से कहता हूं मैं आपको कि आप जो डॉक्टर महेश्वरी जी ने, अगर वो असलियत में डॉक्टर हैं तो मेरे ख्याल में उन्होंने पुरानी चीज गुम नहीं की होगी या उसकी पहचान अवश्य छोड़ी होगी। जैसा कि मैंने डॉक्टर कृष्णलाल जी से वार्तालाप भी की थी, तो माँ जी कहीं उनकी किताब उपलब्ध हो तो मैं ये बता सकता हूँ कि ताल है, काल नहीं, ये कैया है, कैया नहीं। तो उन्होंने कहा जी जरूर होगा, ऐसा है, परंतु बात यू है कि जिस तरह से भी जो भी बात है, ये अध्यात्म में जो जानकार है, अध्यात्म का पूरा
वो ये बता सकता है आराम से कि हाँ जी बिल्कुल ऊर्ध्व चंदा निर्सुरु शून्य घटताल बजावत तुरु, कि ये शून्य है न कि शून्य है, ये वो सोहंग है न कि सहे है। तो इस तरह से ये अध्यात्म को जो जानता है, अध्यात्म को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना अनुभव आप तक पहुंचाया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, वो देखो कि जब कोई जानकार होता है, अब एक बच्चे को हम संगतरा दे के कहें ले बेटे अनार खा ले, वो बच्चा ना अनार के बारे में जानता ना संतरे के बारे में जानता, तो संतरे को अनार ही बोलेगा, और जब वो बड़ा होगा तब अनार ही बोलता रहेगा। जब उसको कहीं ये बात पता लगे कि वो कहीं किसी सभा में जाए या उसको संतरा देकर कहे ले भाई हम संतरे बांट रहे हैं, संतरे खा ले, वो संतरे का स्वाद चखता है तो ये सोचेगा कि मैंने आज तक जो संतरा खाया वो तो उसका स्वाद कुछ और था, क्यों, वो अनार का स्वाद था, तो आज एक्चुअल में उसको संतरा दिया गया है तो उसका स्वाद कुछ और है। वो असमंजस में रहेगा कि मैंने आज तक जो संतरा खाया, जो मेरे माँ बाप ने दिया, मुझे बतलाया, वो संतरा ये है नहीं, अब वो सच है या ये झूठ है, ये सच है, इसमें वो असमंजस रहेगा। परंतु अब जिस तरह से आप जरा सोचिए कि संतरे के बारे में कोई परिभाषा देता है, उसकी परिभाषा समझाता है कि संतरा कुछ खट्टा होता है, खट्टा बनाता है, अनार मीठा होता है, उसकी परिभाषा जो समझ लेगा तो जब वो जरूर जान जाएगा कि ये संतरा था, आज तक तो जो अनार को संतरा समझ रहा था वो अनार ही था। जैसे कोई कह दे कि जी खाने पीने का समय हो गया, अब सोचिए जरा, खाने पीने का समय हो गया, अब कोई कहे जी पानी खाने का और रोटी पीने का समय हो गया, शब्द वही है, खाने पीने का समय हो गया, अब वही का पैरामीटर है शब्द का। परंतु एक बच्चा कहता है जी पानी खाने का और रोटी पीने का समय हो गया, एक बच्चा कहता है नहीं रोटी खाई जाती है, पानी पिया जाता है, दूसरा नहीं पानी खाया जाता है, रोटी पी जाती है। अब दोनों का वो हो गया झगड़ा। अब उनका निर्णय कहाँ लगे कि उन को उनकी डेफिनेशन, उनकी परिभाषा समझाई जाए कि खाना उसको कहते हैं जो हमारे दांतों द्वारा चबाकर खाया जाए, चबा करके और गले से उतारा जाए, उसको तो खाना कहते हैं। जो तरल पदार्थ है जो बिना चबाए कंठों से उतारा जाए उसे पीना कहते हैं। ये परिभाषा ये वो समझेंगे या पढ़ेंगे तो उनको ज्ञान होगा कि हाँ हम कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसी प्रकार से इस शब्द के अंदर यही चीज आती है कि जो अध्यात्म के बारे में ऊर्ध्व चंदा निर्स्वरूप, ये हकीकत है कि चंद्रमा रूपी श्वास जो नीचे हो रहा है, जो शीतलता प्रदान कर रहा है, और जो निर्दक स्वरूप जो सूर्य रूपी सांस है जो ऊपर हो रहा है, वो क्यों कि सूर्य नीचे है और चंद्रमा नीचे हो, सूर्य ऊपर है। तो यही चीज है कि ये दर्शाता है, और यही चीज है कि हम बिना वाणी के, गुरु महाराज ने खुद कहा है, जैसे इसी से संबंधित उन्होंने गुरु महाराज ने जो बातें बतलाई है वो हकीकत है कि ऊर्ध्व चंदा निर्स्वरूप, ये अर्थ करने वाले ने भी ये अर्थ किया होगा कि चंद्रमा रूपी श्वास और सूर्य रूपी श्वास, ये ऊपर और नीचे जो हो रहा है, और ये शून्य घट, शून्य में जब हम जाएंगे तो ये तुरी रूपी बाजा आपको क्लियर सुनता दिखाई देगा। हकीकत है ये। मैं आपको जो यहाँ कहते हैं ना कि कोई कहे जी ये शब्द कैसे है, तो एक बार कबीर जी के साथ ऐसा हुआ था। तो कबीर जी के पास जनता ज्यादा थी, तो उन्होंने देखा कि हम तेरे गुरु हैं या गुरु भाई हैं, तेरे पास जनता क्यों आती है, ये प्रचार तो हम भी करते हैं, ये शब्द ये मतलब प्रवचन तो हम भी सुना रहे हैं। तब कबीर जी ने कहा भाई ये तो आने वालों से पूछिए, मैं अब क्या बतलाऊं, जो आता है या जिसके समझ आई वो पूछिए। तो उन्होंने उस टाइम एक बात कही थी कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। अब कबीर जी ने जब ये बात कही कि तू कहता कागज की लेखी, तू तो कागज की पढ़ पढ़ कर कागज से तू प्रचार प्रवचन कर रहा है, मैं आंखों देखा प्रवचन कर रहा हूं कि मैंने जो आंखों से देखा है वही मैं बतला रहा हूं और इनको समझा रहा हूं, इनको दिखा रहा हूं। अब ये सोचिए जरा कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। तो यहाँ काफी फर्क है कि एक तो पढ़ करके थ्योरी सुनाना और एक प्रैक्टिकल जान करके किसी को बताना। तो मैं यहाँ आपको हकीकत है कि मैं जान करके बता रहा हूं कि आप जब ऐसा करोगे तो आपको हकीकत में वो तुरी रूपी बाजा, वो आवाज, वो अनहद आपको सुनाई देगा।
जैसे गुरु महाराज ने क्या कहा, मैंने आपको पहले गीता के बारे में बताया भी, गीता में कृष्ण जी ने भी कहा है, और यहाँ गुरु महाराज जी भी कहते हैं कि ये बातें किस प्रकार से सिद्ध होती है। मैं बताता हूं आपको कि कृष्ण जी ने गीता के दूसरे अध्याय में 29वें श्लोक में स्पष्ट कहा है कि एक महापुरुष ही, कोई एक महापुरुष, अब देख सोचिए, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इस तत्व का वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष, अधिकारी, देखो उन्होंने बड़ा क्लियर सी बात लिखी है कि दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। सोचिए जरा भाई, यहाँ क्या कहते हैं कृष्ण जी कि कोई कोई तो इसको सुनकर भी नहीं जानता, क्योंकि वास्तव में आत्मा जो है वो वाणी का अविषय, वाणी का विषय न होना, वाणी का अविषय होने के कारण सफल शब्दों में वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये अब हम आपको यहाँ क्लियर बताते हैं कि आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। समय बेटे, समय का 8-11 7 लिया। प्लीज मैं आपसे माफी चाहता हूं कि ये मैं सिर्फ इतना क्लियर करके आपसे विराम करूंगा कि ये वाणी का विषय न होने के बारे में गुरु महाराज ने क्लियर कहा है। परम तत्व के रूप रेखा लीकर ले खोजन खेऊ, वर्ण विरुद्ध भावे खोजो बांग वीरू। ये गुरु महाराज ने स्पष्ट 28 वर्ष में कहा है, क्योंकि ये वाणी का विषय नहीं है, इसका कोई ना रूप है ना है। तो इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि टाइम बहुत हो गया, और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही इसको समाप्त करता हूं। और मैं दोबारा ये सभी दर्शकों का या श्रोताओं का या मेरी ये जावानी साहित्य अकेडमी के पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं उनका, और मैं ये चाहता हूं कि मेरे से कोई त्रुटि होगी और गलती होगी तो मुझे अनुचित समझकर माफ करें। और यही निर्णय प्रणाम। मिला मौका तो फिर मिलेंगे, रहा समय तो फिर कहेंगे। नमस्कार सर। क्या होगा? सर हम माफी चाहते हैं, समय बहुत हो गया, हमें पता नहीं चला, हमें माफ करें। तो हाँ कृष्ण लाल जी, मैं आपकी आवाज आगे भेज रहा हूँ। आप जो है व्याख्यान सर का देतेवाल साहब का हो गया, आप धन्यवाद स्वरूप बोलिए, आपकी आवाज में आगे भेज रहा हूँ, आप बोलिए सर। हाँ, जामानी साहित्य अकेडमी द्वारा प्रसारित इस संवाद श्रृंखला से जुड़े हुए सभी धर्म प्रेमियों को मेरी ओर से नमन प्रणाम। आज इस व्याख्यान माला में श्री पृथ्वी सिंह जी ने अपना व्याख्यान दिया और अपने अनुभव बताए। शब्दवाणी का जो उनका अध्ययन था, जो उनकी साधना थी, उस पर उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई जो उनका अनुभव था। और कुछ प्रसंग ऐसे भी आए जो है मैंने उनको ध्यान से सुना, ये नोट किया, पता नहीं उन्होंने कहाँ से ये बताए हैं, तो कुछ इतिहास सम्मत वो नहीं थे, तो उस पर टिप्पणी करना भी जरूरी है। उन्होंने एक तो गीदो और जो है उसका उदो का जो है उदाहरण दिया, तो वो दो व्यक्ति अलग अलग हैं और दोनों की जो बातें हैं गुरु महाराज से अलग अलग प्रसंग रूप में हुई है। तो जहाँ तक पशु चराने का जो बात है, तो वो जो राज के पशु चराते थे इसके
जोधपुर के, तो वो ग्वाले थे, तो उनके पशु चुरा लिए थे। और उन्होंने तो बताया कि बच्चों ने कहा कि जाम्बो जी ने चुरा लिए हैं, तो जाम्बो जी ने चुराने वाली ऐसी कोई बात नहीं थी। वो कोई डाकू लोग थे और ही कहीं से डाकू आए थे। ऐसे डाकू घूमते रहते थे, चोरी चकारी का काम करते थे, तो वो उन्होंने चुरा लिए थे एक्चुअल में। और वो जो है फिर जो राज को पता लगा, या राज के जो और अधिकारी थे उन पर, वो आए और उन्होंने पूछा, तो बालकों ने कहा कि वो जो है ऐसे ऐसे हमारे चुरा लिए हैं पशु। तो उनको बताया राज के आदमियों को। लेकिन उससे पहले जो वो आसपास ही थे, गुरु महाराज जो है वहां समरातल पर विराजमान थे, और वहां जो है वो उन्होंने बताया, उनके पास गए वो बालक के, ऐसे ऐसे हमारे पशु चुरा लिए हैं, और वो जो है हमें तो राज के जो अधिकारी हैं वो तो मारेंगे, हमें पशु हम कहाँ से देंगे। तो गुरु महाराज आप जो है कृपा करो, और जो है वो पशु किसी प्रकार, तो ये इस प्रकार की बातें थी, ये प्रसंग था। और उन्होंने कहा कि भाई जो है सामान्य बात बताई उनको कि ऐसे अपनी रेडियो पर सवार हो जाओ और जो है पकड़ो पकड़ो की आवाज करो, तो वो जो है अपने आप ही चोर जो है वो छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसा ही हुआ, उन्होंने ऐसा किया। और जो है डाकुओं ने सोचा कि कोई फौज आ रही है रात की, तो इस प्रकार ये प्रसंग ऐसा था। और दूसरा जो अपने गीदों का था, तो वो अलग अलग प्रसंग में जो बातें बताई थी, वो गीदा जो है इसका बीका राव, बीका का जो है जोधा का लड़का था, बीका का भाई था वो। और वो जो है अन्य जो है प्रसंग में बात हुई है उसमें, और इसमें जो है दोनों में समय का फर्क है। वो अपने बचपन की, अपने पालचारी की घटना है गुरु महाराज के समय की, और ये जो है ये बाद की है। ये जो है मतलब अपना पंथ चल पड़ा था, उस समय की बातें हैं जो उसको बताया, वो भी गाया, और वो जिद करता था कि आपके जो है शरीर में तो ऐसी महक आ रही है। तो उसको के रेफरेंस में गुरु महाराज ने कई शब्द कहे थे। और एक बात उन्होंने जो है दरिया की जो है, दरिया एक संत हुआ है, तो ये जो दरिया जो संत है वो बता रहे थे कि हजारों साल पहले हुआ है। ये कोई हजारों साल पहले नहीं हुआ, ये जो है 18वीं शताब्दी का संत है, और रामस्नेही संप्रदाय का संत था ये दरिया। और जो दरिया ने जो बात बताई कि दरिया सूरज उगिया, चौदिस भया पुकार, चौदिस भया उजास, तो ये जो है ये संत जो है रामस्नेही संप्रदाय का था, और जो है ये दुनिया जाति का था, और दुनिया था, और मुसलमान था ये, जैसे दादू का था। और वो मतलब उनकी जो है फिलोसफी जो थी दादू की, या जो है रामस्नेही संप्रदाय की, या दरिया की, वो जो है निरंकार राम को मानते हैं। तो वो थी, उसी डिफरेंस में जो है वो उन्होंने शब्द कहा था दरिया। और वो कोई हजारों साल पहले नहीं हुआ है, ये सिर्फ 1700 और जो है 33 इतनी समझ के अंदर ये दरिया साबित हुआ है। तो ये अपने उसके अंदर जो है वो अपने उनको सुधार करना चाहिए। तो और बाकी और जो बातें जैसे शब्द की उन्होंने व्याख्या की है, तो वो तो शब्द की व्याख्या तो अब उनका अनुभव है, तो उसके बारे में तो अब मैं क्या कहूँ। लेकिन वो जो है वो तो कोई जो है इस पर पहुंचा हुआ, या जो योग साधना जानता है, या जो जिसने अनुभव किया है, तो वो ज्यादा बेटर बता सकेगा। बाकी सीधी बात उसमें यही है, गुरदत्त चंदा निर्धक सुरू नवलर तारा नेड़ा न दूर, तो वो उसमें जो है उर्धचंदा का मतलब है उर्ला, धके मतलब पास में है, धके का मतलब राजस्थानी में धका कहते हैं उसको, पास में है। उर्धक मतलब उर्ले उर्ले पास, यानी यहाँ नजदीक है। तो वो कहते हैं कि ये जो है जो चंद्रमा है वो नजदीक है अपने ज्यादा, बल्कि सूर्य जो है वो दूर है। यानी उर्धक चंदा निर्धक, या निरा धके, यानी निरा ही मतलब बहुत ज्यादा दूर है वो। तो इसका सीधा सा तो अर्थ यही है। और बाकी योग की बातें हैं तो वो ही जाने, या गुरु महाराज जाने, और मेरे को इतना पता नहीं है। बाकी नवलख तारा, ये नवलख वो कह रहे हैं कि त्रिभुवन तारा है, ये त्रिभुवन तारा भी हो सकता है, लेकिन ये नवलख तारा भी हो सकता है, क्योंकि जो आकाश गंगा है उसमें ऐसे कल्पना की गई है कि इसमें 9 लाख तारे हैं, या और भी ज्यादा होंगे। तो एक वो जो है मतलब कहावत के रूप में या फ्रेज के रूप में ये बना हुआ है कि ये 9 लाख तारा है। तो ये बात ऐसे भी हो सकती है। तो और जो है बाकी और शब्दवाणी की जो बातें इन्होंने बताई वो काफी अच्छी थी, लोगों को समझ में भी आ रही थी, आपको भी समझ में आई होगी। और सिर्फ ये इनका अनुभव ही है, और कोई इनका
जो अन्य जो है ज्यादा इनका शब्दवाणियों का इतना वो अध्ययन नहीं है, लेकिन जो इन्होंने जो अनुभव किया है, जो साधना की है, अब ये तो जो है रोजाना हवन करने वाले व्यक्ति हैं, अपने जो है व्यक्तिगत लेवल पर अपने जो है गुरु महाराज के नियमों का पालन करते हैं, शब्दवाणी का पालन करते हैं, उसका पाठ करते हैं और उसकी ही और साधना करते हैं और किसी की नहीं जो करते हैं। तो ये इनका अनुभव इसके अंदर बोल रहा था और ये मेरे ख्याल में जो है बहुत अच्छी बात थी और वो जो है आपको भी समझ में आएगी, वो अच्छा है। तो मेरा भी कहने का यही मतलब है कि आप भी जो है गुरु महाराज की शब्दवाणी को जो है उसको कंठस्थ तो कर ही रखी है, लेकिन उसके साथ साथ आप उसकी व्याख्या को भी समझिए, वो गुरु महाराज क्या बताना चाहते हैं या क्या बताया है उन्होंने और हमें किन किन बातों का पालन करना चाहिए। वो ही हमारा उद्देश्य है, रामायण साहित्य अकादमी का यही उद्देश्य है और गुरु महाराज का तो था यही उद्देश्य कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन बातों को ग्रहण करें और जो जीवन की विधि है उसको सीखें। तो यही जो है मैं आपको कहते हुए और जो है इनका एक बार फिर जो है पृथ्वी जी का जो है वो बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे से काफी पहले से भी जुड़े हुए हैं, कोई बात नहीं है। हमारे एक दो बार यहाँ जो बच्चों का कैंप लगाया था तब भी वहाँ उपस्थित हुए थे, एक बार अपने जो है वहाँ कांट में गोष्ठी करी थी वहाँ भी गए थे। तो ये देखते रहते हैं और जो है अपना जो है अनुभव था इनका, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है बड़े जो है उत्साह से और जो है इसको जो है व्याख्यान को आपने सुना है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और लालचंद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने जो है सबको जोड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद किशनलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिर आज का लाइव प्रोग्राम हम अभी यहीं स्टॉप करते हैं। आप सभी दर्शकों का और सभी आज अपने जो वक्तागण देत्रवाल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर।